राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज मैं आपके सामने जो एक टॉपिक रह गया था कि औषधि के जो नामकरण है ना, वो किन आधारों पर किए गए हैं। तो औषधि के जो नामकरण है वो 7 आधार पर करे गए हैं। वो है नामानि क्वाचिद, इसका श्लोक है क्या, नामानि क्वाचिदिहि रूढ़ितः प्रभावात् देशयोक्ता क्वचन च लांछन उपभयां वीर्येण क्वचित् हृदयाद देशाणाम ध्रुवमिति सप्तधौतितानि। यानी कि ये राजनगट्टू ने श्लोक दिया था कि नामानि क्वाचिदिहि, इनके नाम जो है वो इस आधार पर रखे गए। ऋणता है तो रूही है, प्रभावाद है तो प्रभाव है, देशयुक्ता है तो क्वचन देशयुक्ता है तो देशयुक्ता के आधार पर। क्वचन का मतलब है व्यापार से, क्वचन चाहे यानी कि व्यापार, लांछनो उपभयाम यानी कि लांछन है और उपमा है, ठीक है। वीर्यन का मतलब है वीर्य के आधार पर, क्वचित दृढ़ात यानी कि वीर्य हो गया तो, और इतरैया के आधार पर, इनके आधार पर दितराया के आधार पर, इतराया के आधार पर दिए गए हैं। तो ये 7 कारण हैं कि जिसमें कि क्या दिए गए हैं, औषधि के आधार दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, रूही का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल होता है, ठीक है। अब रूही के जो एग्जाम्पल हैं, रूढ़ी के जो रूढ़ी है वो रूढ़िता है ना, तो रूढ़ी है वो, रूही नहीं है, रूढ़ी है, ठीक है। तो वो ट्रेडिशनल क्या है, ट्रेडिशनल है आट्रुष्टक यानी कि जिसको हम वसा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नृप वृक्ष जिसे हम आरगवत कहते हैं, ठीक है। और टुनटुक टुनटुक शिवनाक जो होता है, टुनटुक जो शिवनाक होता है उसको, ठीक है। उसके बाद देशयुक्ता क्वच। अब प्रभाव, पहला हो गया रूढ़ित, रूढ़िता में ट्रेडिशनल होते 3 होते हैं, एक आरगवत, एक वासा और तीसरा हो गया श्यामनक। अब इनके जो आरगवत है वो आरुष्टक है, ठीक है। जो आरगवत है वो नृपवृक्ष है, सॉरी, जो वसा है वो आरुष्टक है और जो नृपवृक्ष है वो आरगवत है और जो टुनटुक है वो है शिवनाग, ठीक है। उसके बाद प्रभाव भी 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, अशोघन 3 नहीं 5 दे रखे हैं, अशोघन अशोघन अशमघन। अशोघन जो है वो पाषाण भेद है, अशोघन जो है वो अशोघन जो है वो पाषाण भेद है, अशमघन जो है वो शरण है, क्रमीघन जो है वो विडंग है, हैमार जो है, हैमार कनेर है, कनेर जो है वो हैमार है, वातारी जो है वो एरंड है, ठीक है। अगर हम देशयुक्ता के आधार पर देखें तो देशयुक्ता का मतलब हो गया हैबिटेट। तो 2 हैं इसमें, उद्भव और व्यापार। उद्भव जो है वो काश्मीरी है, उद्भव जो है वो काश्मीरी है जिसे हम कुमकुम कहते हैं, मागधी जो है वो पीपली है, कैरात जो है वो चिरायता है, ठीक है। व्यापार के आधार पर देखें तो धर्मपतन जो मरीच है, बहिलन लक जो हींग या कुमकुम दोनों आते हैं, कौरांगी एला और इलायची आएंगे। लांछन जो चौथा औषध नामकरण है, लांछन है वो क्या है, मंडल पत्र जिसे हम शीशम कहते हैं, चित्र टंडुल जिसे हम विडंग कहते हैं और अंशुमति जिसे हम शालपर्णी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उपमा के आधार पर है। तो उपमा के आधार पर क्या था, गजपति यानी कि शरण, गजपति मतलब शरण, अश्वदंत यानी कि वासा, पारावत यानी कि ज्योतिषमती, मयूर जंघा यानी कि शिवनाक और अर्तिफल यानी कि शिवनाक। अर्तिफल भी शिवनाक है, ऊपर भी आया था अर्तिफल, तो अर्तिफल शिवनाक हो गया, ठीक है। उसके बाद वीर के आधार पर, अगर हम वीर के आधार पर देखें तो भी उपमा है, उष्ण उष्णा शीत और पुत्रदा यानी कि उष्ण है पीपली, उष्णा है मरीच, शीत है कपूर और पुत्रदा है लक्ष्मणा,
ठीक है। उसके बाद लास्ट है इतराय, तो काकगण यानी कि काकमाची, शुक्रागण यानी कि इंद्रव, सूर्य नाम यानी कि अर्क, और अनल नाम यानी कि चित्रा। तो ये हो गए पूरे। तो इसका श्लोक क्या था? नामानि क्वचिदिहि रूढ़ितः प्रभावद देशयुक्ता प्रक्वचन चा लांछन उपभयाम वीर्यण क्वचित् रायत देशाणाम ध्रुवम मिति सप्तधौति तानि। यानी कि 7 औषध के नामकरण 7 आधार पर हुए, जो है रूढ़ि, प्रभाव, देशयोक्ता, लांछन, उपमा, वीर्य और इराय। ठीक है, तो ये हो गए। अब इनके एग्जाम्पल भी बता दिए। यहाँ पे ये जो द्रव्य चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।